भीड़ हमेशा ना उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता सबसे ज्यादा आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसीलिए आप अपने खुद का डिसीजन लीजिए, खुद की मंजिल चुनिए, खुद का रास्ता चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर मिलता है आपको रियल मोटिवेशन। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सेंगर। सभी लोगों को हाय, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं सभी को हाय, सभी को नमस्ते। सूरज, विवेक जी, दीपक जी, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है विकल्प शुक्ला। मैं उनका वेट कर रही हूँ कि कब वो आते हैं और फिर हम उनसे करेंगे बातचीत। तब तक आप लोगों से बातचीत हो जाती है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से मेरा ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सभी को राधे राधे। तो चलिए चलते हैं, जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनको जोड़ते हैं और उनसे लेते हैं उनकी पॉजिटिव वाइब्स। करेंगे हमसे पॉजिटिव बातें। हाय। विकल्प भी लैंडस्केप में कर लीजिएगा। जी जी आकांक्षा जी बताइए। आपका फेस नहीं आ रहा है पूरा क्लियर, मतलब कट रहा है, आपके नेक अब नेक के ठीक। ऊपर से आ रहा है। एक बार आप सेट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ऐसे ठीक है। अब ठीक है, आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है। जी ओके, जी बताइए। चलिए फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। आज की हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे सामने है। जी विकल्प जी, एक बार आप सेट कर लीजिए तो हम लोग जी फिर एक स्टार्ट मिनट। करें। एक्चुअली में जी थोड़ा सा जी दिक्कत होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ठीक है। अब सही है। नहीं नहीं, लैंडस्केप में ही करना पड़ेगा। एक्चुअली ये वीडियो बाद में यूट्यूब पे भी ओके जाता है ओके ना, ओके। इसलिए मेरा लैंडस्केप और आपका अब पोर्ट्रेट ठीक है। जाएगा। ये ठीक है। आप छोड़ दीजिए, रख के एक बार अच्छा, छोड़ दीजिए, इसको फिर छोड़ देखते दे हैं रख कर। कैसा क्या जाता है। अभी पकड़ अच्छा, आप पकड़े बैठा है, हुए इसको हैं छोड़ क्या? दूं? जी ठीक है। जी हाँ, अभी बताइए। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो विकल्प जी, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच कि आपने इसको चूज किया और हाँ किया इस बहुत शो बहुत में धन्यवाद आने के आपका। लिए। विकल्प जी, आप हमारे जितने भी फैंस हैं, जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं और जो इन फ्यूचर भी देखेंगे, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप कौन हैं, क्या करते हैं, जी कहाँ से हैं? एक्चुअली मेरा नाम विकल्प शुक्ला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो जुड़े हैं वो भी जानते ही होंगे शायद। और मैं फतेहपुर शहर का रहने वाला हूँ, बट मैं लखनऊ में रहता हूँ। और मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैंने यहाँ से फतेहपुर से मेरी स्कूलिंग हुई है, फतेहपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और मैं लखनऊ में जॉब करता हूँ, एक कंपनी में करता था, निफ्टर में। इस समय मैं इस समय भी जॉब मैं कर रहा हूँ 5 कंपनी में। ये एक एमएनसी कंपनी है। जी। अच्छा। और मेरे जब विकल्प जी, आप अपना हेडफोन हटा देंगे? ये जो ईयरपोर्ट्स लगा रखा है जी ये फिर हटा सकते आवाज का हैं? इशू आएगा, वॉइस का इशू आएगा। नहीं, आवाज का इशू इसकी वजह आ से रहा है आ आपको? रहा आपको है। आवाज नहीं अच्छी से आ रही? ब्रेकेज हो रहा है वॉइस? हाँ, आ रहा है। आवाज इको हो रही, फटी टाइप की वॉइस है। में ब्रेकेज आ रहा है।
वॉइस ब्रेकिंग कर हाँ रही है क्या वॉइस? हाँ, ओके ओके, तो ब्रेकिंग इसको कर हटा रही दें? है। ओके ओके। हाँ, इसको हटा दीजिए। हटा दिया। जी बताइए। हाँ जी, जी, तो अब आप शुरू करिए। फिर से शुरू करें, स्टार्ट करें? हाँ, फिर से ही बोल दीजिए, क्योंकि आवाज बहुत से लोग बोल भी रहे थे कमेंट अच्छा में अच्छा। कि आवाज जी, कट मेरा रही नाम है। विकल्प शुक्ला है, मैं फतेहपुर शहर का हूँ, बट मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैंने अपनी जी। स्कूलिंग और अपनी ग्रेजुएशन सब फतेहपुर से ही किया है। अभी मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैंने लखनऊ लखनऊ में मैंने जॉब किया, पहले निफ्टर कम्युनिकेशन में मैंने जॉब किया है 2-3 महीने। वहां से मैंने कोशिश की कुछ सीखने की। फिर मैंने एफआईएस कंपनी के लिए अच्छा। इंटरव्यू दिया। वहाँ एफआईएस एक एमएनसी कंपनी है, वहां पे भी मैंने किया, मेरा हुआ। वहां पे किया। अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ अभी भी। और मेरी फैमिली में मतलब मेरे ब्रदर हैं, मदर हैं। मेरे फादर नहीं है। जब मैं 11th में था तभी वो एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय बहुत ही अच्छा। फैमिली में इशू आए, मतलब थोड़ा स्ट्रगल टाइम आया वो टाइम। बट स्कूलिंग मेरी रुकी नहीं, स्कूलिंग में करता गया। मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, फिर मैंने कानपुर जाकर डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन से सॉफ्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स लिया। वहां से कुछ चीजें सीखी। उसके जी। वहां से मेरा प्लेसमेंट हुआ जॉब में। और वहां से मुझे जॉब मिली, वहां से एज अ टीम लीडर में सिलेक्ट हुआ। वहां से मुझे जॉब मिली। उसके बाद थोड़ा, क्योंकि जब फादर एक्सपायर हुए उसके बाद थोड़ा इशू आए पैसे को लेकर, बहुत से इशू आते हैं, बहुत से स्ट्रगल आते हैं जीवन में। हाँ। बस फिर हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें बढ़ते रहना चाहिए। तो जैसे कभी हार हमें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये इशू आते ही है भाई। इंसान का जीवन पाएंगे अगर हम लोग मानव का, तो डेफिनेटली इशू आएंगे भाई। हम लोग कोई जानवर तो है नहीं है कि हमें कोई पाल लेगा तो कर लेंगे। हाँ। अभी जीवन मिला है तो हमें जीना है, तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये लाइफ, इसमें स्ट्रगल आएंगे, कभी हैप्पी होगी तो कभी सैड लाइफ होगी। हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। और आज की डेट में हमें नहीं लगता कि कोई हार मान सकता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हम सबको सीख मिल रही है। तो हमें नहीं लगता कि आज की डेट में किसी को हार माननी चाहिए, कोई रुकना चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आपका सपना क्या है? आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या सपना आपने मेरा सोच लाइफ के रखा में हुआ है? मुझे एक बहुत ही बड़ा राजनेता बनना है। देश के लिए सेवा करना है डेफिनेटली, और राजनेता बनना है, यही जी। सपना है मेरा। और ये भी है कि अच्छा, देश की देश की सेवा सेवा करनी कर। है, और मतलब सेवा तो जरूर करनी है, लेकिन अपने शहर को ज्यादा करना है। उद्देश्य ये है कि अपने शहर का भी नाम करना है आगे। मैं फतेहपुर शहर का हूँ। और अच्छा, ऐसा क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब केवल आप जब नहीं, पॉलिटिक्स में ही जाएंगे ऐसा मैं तभी नहीं आप कह रहा कि सेवा कर पॉलिटिक्स में ही हम लोग सकेंगे? कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा हाँ। बिजनेस अभी हमारा सक्सेस नहीं हुआ है, तो बिजनेसमैन को क्या है कि अगर वो कुछ करना चाहे समाज के लिए, उसके लिए उसको पास सोर्स चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो जो कर सकते हैं वो हर चीज के लिए, भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें पैसे के साथ साथ हमें सोर्स चाहिए, पावर चाहिए। बिना पावर के हर चीज संभव नहीं है, देखिए। और पॉलिटिक्स एक ऐसी जहाँ पे हमें पावर मिलती है, जिससे हम लोगों के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, अपने देश के लिए कर सकते हैं, सभी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सत्ता आती है, पावर आती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है और जरूर करना है, लोगों के लिए करना है, अपने लिए भी तो करना है, अपने लिए सब करते हैं। अगर हम अपने लिए कर लेंगे तो फिर तो हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो डेफिनेटली समाज के लिए करना है, सबके लिए करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, विकल्प जी, अ, हम दोनों ही मोमेंट जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के। वो जो सबसे खराब था, जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रेस जी में जी गए या डिप्रेस हुए, और उससे खुद को बाहर निकाला, या किसी और पर्सन ने बाहर आपको निकलने में जी। हेल्प की? एक्चुअली मेरे लाइफ में जो सबसे खराब फेज था, वो जब मैं 11 कर रहा था, तब मेरे फादर नहीं रहे, तभी एक्सपायर हो गए थे। बट वहां से मतलब मेरी स्कूलिंग रुकी नहीं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट था हाँ, पूरा, हमारे पूरी फैमिली ने हमारा सपोर्ट किया। जी, वो कोई तो इशू उसमें आपको नहीं आया, फुल बताया। फैमिली ने फुल सपोर्ट किया। कभी किसी से इशू नहीं आया। बट जब 12th के बाद आया, 12th के बाद लगा कि क्या करें, क्योंकि मुझे करना था, बी फार्मा करना था। बट कुछ इशू आए, जिससे मैं उधर नहीं जा पाया। और फिर जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत इशू आते हैं भाई। अब हम लोग ऐसे भी 12th के बाद निकलता है लड़का, कितना मेच्योर होता है, आप खुद समझ सकते हैं। 12th के बाद मेच्योरिटी अच्छे से नहीं आती है। हम्म। तो हमें देखना पड़ता है कौन क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो सबसे खराब फेज वो था कि जब इनकम कुछ होती नहीं है और हमें लगता है कि हम कहाँ जाएं, हमारे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मंजिल मंजिल पता है कि मंजिल है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या सही क्या हाँ, गलत। तो उस टाइम उसको चुनना। और ये प्रॉब्लम आजकल हर मिडिल क्लास में जो बिल्कुल यूथ जी। है उनके जी, सामने जी। आती है। आजकल ये समस्या सभी के साथ आती है, क्योंकि आजकल लड़कों को पता नहीं कि उन्हें करना क्या है, कौन सा रास्ता उनके लिए सही है, क्या गलत है। तो सबसे मेरे लाइफ में सबसे खराब फेज।
तो आपने अपनी मंजिल कैसे चूज की कि हमें जी, मैंने कैसे क्या करना अपनी है? मंजिल ऐसे की कि मैंने एक पहले सबसे पहले मैंने कुछ कोर्स किए, जैसे सॉफ्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने कोर्स किया, जहाँ से मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी की, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी की, और जहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ, वहाँ से फिर उसके बाद मैंने जॉब करता गया और बस फिर मैं सोशल मीडिया में एक्टिव होने लगा। सोशल मीडिया से काफी हाँ। मुझे सपोर्ट मिला, काफी मैंने इंटरनेशनल एड्स किए, काफी लोगों के साथ में जुड़ा, ऐड हुआ। मैंने इंस्टाग्राम ने जो कैंपेन स्टार्ट किया, मैं उसका हिस्सा बना इंडिया की तरफ से, बहुत ही मुझे उसमें अच्छा लगा। वहां से मैं जुड़ा, फिर मेरी इससे भी इनकम मेरी होने लगी, इससे मेरे अकाउंट बढ़ता गया, धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ती गई मेरी। फिर मैंने सोशल एक्टिविस्ट होने लगा, मैं बहुत से जी। कैंपेन हेड करने लगा, और मैंने इंटरनेशनल एड्स भी किए। लेकिन लाइफ का जो सबसे खराब फेज था, मतलब जहाँ पे लगता था कि अब हार गए सब कुछ, वो था 12th के बाद, जब हमें रास्ता नहीं था कि हम किस रास्ते में जाएं। हाँ। जी। अच्छा। और आज की डेट में सब कुछ अच्छा है, तो आज की डेट में बढ़िया है सब, सोशल मीडिया में भी बढ़िया है, जॉब भी आज है। की डेट में सब कुछ अच्छा है। तो जब आज का फेस देखते हैं और उस फेस को कंपेयर जी, मैं करते पाता हैं तो हूँ कि आप क्या मैं पाते हैं उस फिर? फेज में जीरो में था, और आज मैं 100 तो नहीं, लेकिन हाँ 90% में आज बहुत ही आगे हूँ। आज कोई भगवान की दया से आज कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जीवन चल रहा है। अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के हाँ। लिए भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो मतलब कह सकते हैं कि बुरा वक्त आए तो हारना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, हिम्मत करो, जी। आगे चल के सब कुछ अच्छा हो सकता जी है। बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि अगर बुरा वक्त आता है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें उसको लेकर बैठना नहीं चाहिए, हमें आगे की प्लानिंग हाँ। करते रहना चाहिए। अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे तभी हम अपना प्रेजेंट सही कर पाएंगे। अगर हम पास्ट में बैठकर प्रेजेंट नहीं सही कर सकते कभी, बिल्कुल। हमें फ्यूचर को सोचकर प्रेजेंट अपना सही करना चाहिए, रुकना कभी नहीं चाहिए। और ये सीख मैंने अपने मोदी जी से ली, अपने देश के प्रधानमंत्री से ली है। उन्हीं को मैं मानता हूँ, उन्हीं उन्हीं के उसमें मैं चलता हूँ, उन्हीं के उद्देश्य में मैं चलता हूँ। तो उन्हीं के उद्देश्य से नहीं चले, नहीं उन्होंने नहीं, शादी नहीं करी जरूरी तो नहीं क्या कि आप भी अगर शादी नहीं मोदी जी ने करेंगे? नहीं किया, उन्होंने किया शादी, पर उन्होंने देश के लिए कुछ समर्पण किए, कुछ त्याग किए उन्होंने। देश की सेवा, ये नहीं कहीं लिखा कि हम शादी क्या कर ले तो देश की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा कहीं। वो अपना अलग है, वो अपना अलग नजरिया होता है। क्योंकि हमारे जो माननीय तो सीएम जी उन्होंने हैं उन्होंने भी नहीं किया उन्होंने ना, तो इसलिए कह रहे हैं। शादी नहीं, उन्होंने तो ये माया मोह ही त्याग दिया है। उन्होंने उन्हें तो योगी जी का उन्होंने रूप लिया है, उन्होंने माया मोह माया त्याग मोह दिया है। त्याग। उन्होंने योगी जी का रूप लेकर पूरे, मतलब वो सिर्फ देश की सेवा ही के लिए हैं, लेकिन हर आदमी की तरह महान नहीं हो सकता। तो ऐसा ना हो कि आप भी नहीं माया नहीं, मोह हर आदमी त्याग उनकी तरह दें। नहीं हो सकता, हमें किसी की तरह बनना नहीं है, हमें अपनी तरह ही बनना है, बट हमें उनके विचार को फॉलो करना है। हाँ। हम किसी की तरह बनना नहीं चाहते। बस ये मेन लाइन थी, ये मेन लाइन थी जी कि हमें किसी की तरफ बनना नहीं है। हाँ, किसी की कोई अच्छी बात लग बिल्कुल रही है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। आप बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। हमें अपनी पहचान बनानी है, बस उनके अच्छे विचारों को फॉलो करना है, उनके जो अच्छे सिद्धांत हैं उन पे चलना है हमें। फॉलो करना। जैसे हमारे मोदी जी विवेकानंद जी को फॉलो करते हैं, उनकी तरह बने नहीं है, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। वही बात की मतलब, हाँ। हम लोग उनके विचारों को फॉलो हाँ। करते हैं, उनके मतलब जो उनकी वक्त, मतलब वो कैसे बोलते हैं, कैसे उनका वो क्या है, कैसे लोगों के लिए अपने प्रति वो करते हैं, हमें वो चीज फॉलो करनी है। वो क्या कर रहे हैं देश के लिए, देश को कहाँ ले गए। भाई किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आके उनके उनके चरण स्पर्श करता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हाँ। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने हमारे देश की संस्कृति को दर्शाया है, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को कैसे हम आगे बढ़ाएं। मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ इस समय। अच्छा विकल्प जी, सबसे हैप्पी ये वाला सबसे मोमेंट आपकी लाइफ में हैप्पी कौन वाला सा मोमेंट रहा मेरी है? लाइफ में था, जब मैं इंस्टाग्राम में, जब मेरे 20 के फॉलोअर्स हुए थे, वो टाइम बहुत ही हैप्पी था, मतलब फैमिली ने और मतलब बाहर अच्छा। लोग बहुत मुझे बधाइयां दी, बहुत विश किए। और उस समय मुझे इंटरनेशनल एक ऐड आया था, बहुत ही बड़ा ऐड था, और मुझे इंस्टाग्राम ने भी कैंपेन के लिए दिया था। उसी समय से मेरी प्रोफाइल को पैसे मिलने लगे इंस्टाग्राम के द्वारा। वो पेज सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे भी मतलब मेरी अच्छा। जॉब लगी, उससे ज्यादा पैसा है, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट होता है जिससे खुशी में बहुत ज्यादा होती है, उसकी बात ही अलग थी, वो मोमेंट वही था। हाँ। उस टाइम का मोमेंट कभी नहीं भूलेगा, वो मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा विकल्प जी, आज के टाइम पे जब से ये सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा चलने लग गया कि आप वहां से भी जी अर्न जी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो लोगों ने अपना पढ़ाई पे, जो बच्चे से लेके मतलब हर एज की पर्सन के लिए है, हर एज की पर्सन आपको आज सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर के नाम से मिल जाएंगे। ठीक है, सब इन्फ्लुएंस, कोई डांस का, कोई सिंगिंग, जिसके पास जो जी। मतलब कला है वो प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, कितना ठीक है कि आप अपनी और चीजों को किनारे कर रहे हो और सिर्फ कमाई का एक ही जरिया मान लिया कि सबसे ये आसान रास्ता सबसे यही ये है। आसान रास्ता नहीं है, सब लोग इसे इसलिए आसान रास्ता नहीं समझते। सब लोग सोचते हैं कि हम कैसे अपने घर। सब लोग समझ
रहे हैं, नहीं नहीं, समझ के नहीं चल लोगों का रहे हैं। नजरिया ये है आजकल कि हम सोशल मीडिया से मतलब हम घर में बैठ कर भी सोशल मीडिया से इनकम कर सकते हैं। अब घर की लेडीजें हैं, घर के जैसे बूढ़े हाँ, बुजुर्ग हैं, जो कुछ लेडीजें हैं, जो कुछ मतलब हमारे घर के आदमी भी, को बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हम घर में रह लें, घर को भी देख लें और इससे भी कर लें। कुछ लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम इससे भी कर रहे हैं। तो मतलब टाइम वेस्ट ना करें हम रील देखकर, हाँ, हम इससे कुछ इनकम करें। क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो सिर्फ रील देखना और कोई काम नहीं, उनके पास बस आना है सोशल मीडिया में रील देखना। लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ है जो इससे इनकम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से मेरे फ्रेंड हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया से इनकम कर रहे हैं। नहीं, जो प्रयास कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अपनी जो जी पढ़ाई है, जैसे बच्चे लोग भी कर रहे हैं, ठीक है, जो किड्स वगैरह हैं वो भी आ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को इतना तवज्जो ना देके इसमें घुसे जा रहे हैं। और जो हमारे एज के जो यूथ है, ठीक है, जिनको डॉक्टर इंजीनियर कुछ करना चाहिए, बनना चाहिए, वो छोड़ करके वो इसी जी चीज में भाग रहे हैं। जी, ये नहीं, तो इसके वो तो चीजें बहुत ही, हैं, ये तो आजकल तो ये हमारे इतना पूरे ठीक है। पूरे समाज का ये हो चुका है कि हर बच्चा सिर्फ फोन से ही पढ़ेगा। फोन से क्या पढ़ेगा? सिर्फ रील देखेगा, वीडियो देखेगा। तो आजकल तो ये बच्चे ही नहीं, ये आजकल हर उम्र के लोग हैं, मतलब वो बच्चे हो या बूढ़े हो, उनको अब टीवी, मेरे ही घर में लगी टीवी, टीवी का कोई यूज नहीं है, सिर्फ फोन। तो वो हमारे समाज का हो गया, वो हमारे हर घर का हो गया, हर समाज के हर घर का यही हाल है कि मतलब बच्चे सिर्फ इसको ही तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप जैसे कि आपने जी समाज सेवा का मन बना रखा है, ठीक है, कि आपको जी पॉलिटिक्स में उतरना है, तो आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स बिल्कुल। से मैं तो रिलेटेड चीजें भी अभी मैं करते हैं। पॉलिटिक्स पूरी तरह से मैंने ज्वाइन नहीं किया है, बट मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत लोगों से सीख रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ ज्वाइन कर लेना, अचानक से चलना, ये मेरे लिए नहीं अच्छा। जब तक हमें उसके बारे में कुछ जानना चाहिए, कैसे हम बात करें, कैसे नेताओं की तरह कैसे हम अपने विचार प्रस्तुत करें, कैसे जनता को ऐसा बोले कि जनता हमारे ऊपर विश्वास करे, ट्रस्ट करे, तब तक हमें थोड़ी मैदान में कूद जाए। मैदान में तब कूदेंगे जब फुल तैयारी होगी। पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदना चाहिए। सही बात, ये बात सही है कि आप जंग में तभी उतरिए जब जब पूरे आपको पूरी हथियार तैयारी हमारे पास कर हों ली तब जंग में है। उतरे थे, क्योंकि जंग में मैदान में उतरने इसके पहले ही विचार दिमाग में कर लेना चाहिए कि सिर्फ फतेह करनी है, जीत करनी है। जी बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल लाइव टॉक नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जो मंडे टू फ्राइडे रात को 9 से 9:30 बजे यहाँ पर लाइव आता है। इस पॉडकास्ट में कोई भी इंसान जुड़ सकता है, कोई भी पर्सन, वो 10 साल का बच्चा है या 100 साल का, वो मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या मतलब जॉब करने वाला है, जॉबलेस है, कोई मैटर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की जर्नी में कुछ ऐसी बात है जो लोगों को मोटिवेट कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है, तो आप इस टॉक शो में, इस पॉडकास्ट में जुड़ सकते हैं। लोगों को मोटिवेट करिए और इंस्पायर करिए, साथ ही साथ अपनी पहचान भी बनाइए। केवल आपकी पहचान आपके मोहल्ले, आपके शहर तक सीमित ना रह जाए, दूसरे भी शहर में लोग आपको जाने, ये मेरा पर्पस है। तो कोई भी जुड़ सकता है। जुड़ने का एक तरीका है कि आपको सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मुझे इनबॉक्स में मैसेज छोड़ना है कि हाय मैम, मेरा नाम ये है और मैं आपके पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट जुड़ना चाहता हूँ। सिंपल सा तरीका है, मंडे टू फ्राइडे आता है, मैं आपका स्लॉट बुक कर दूंगी, किस दिन आप लोग जुड़ सकते हैं। जी जी विकल्प जी, ये तो हो गई कि आपकी लाइफ की अच्छी और सबसे वैसी बात, ठीक है। कभी ऐसा फील हुआ कि लाइक कहते नहीं, एकदम से लगता है कि कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा छा मतलब क्या जाता है मतलब? कि सब खत्म ही है। जी जी नहीं, अभी ऐसा तो हमारे लाइफ में ऐसा कोई नहीं हुआ कि मतलब हम पूरी तरह से हार ही गए, क्योंकि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो पूरी तरह से हार ही मान जाऊं। पहली बात तो ये है कि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। अच्छा, आपकी जो एज की यूथ है, जैसे आपकी अभी तो आप जी यूथ में अभी ही बस आ रहे हैं ट्वेंटी ना, फोर कितनी एज है ट्वेंटी फाइव आपकी? से ज्यादा नहीं हुए। यस 24-25, ठीक है। और इस एज में भी बहुत से लोग, जैसे आपने अपना एक एम लेके रखा हुआ है कि आपको जी पॉलिटिक्स में उतरना है, सेवा करनी है देश की। बहुत से यूथ आजकल नेगेटिव एनर्जी में जी फंसते जा रहे हैं। आपने फील किया कि आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जी में मैंने फंस बहुत ही रहे हैं? फील किया है, लेकिन कुछ मेरे ही ग्रुप के लोग हैं, मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मेरे ही कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, जो मतलब जिनको लगता है हाँ, कि उनका सिर्फ, सबका आजकल यही मानना है कि बस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आज की डेट में बहुत बस 10% हाँ, लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। 90% यही सोचते हैं कि लाइफ को, इस एज में लाइफ को हाँ। एंजॉय करो, घूमो फिरो, बस ये करो, ये भी करना चाहिए। नहीं, लाइफ
लाइफ को आप एंजॉय भी कर सकते हो, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल वही काम मैं भी कह कर रहा हूँ सकते हैं, दोनों ही कि चीज एंजॉय साथ भी में करना लेके चल हमारी सकते लाइफ का एक पार्ट है, उसको भी हमें करना चाहिए क्योंकि लाइफ एक मिलती है, हमें बिल्कुल जीना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ एंजॉय को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें और सब कुछ भूल जाएं, वो नहीं सही मेरे लिए। अपना सबसे हैं। पहली प्रायोरिटी अपना काम होता है, अपना बिल्कुल। काम करने के बाद एंजॉय सब चलता रहता है सब तो। अच्छा, आपने क्या कितना जी, फील किया है, आपकी तरफ नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ? आपने मतलब अपने आसपास किस किस तरह की नेगेटिव एनर्जी या फील कहा जी की आपका है? कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। मेरी तरफ से नहीं है, आप मेरी तरफ से नहीं होगा, विकल्प भी शायद आपकी तरफ से हो, कि क्योंकि मेरा मेरा वाईफाई भी है। वाईफाई ही है, मेरा भी वो नहीं है, मेरा भी वाईफाई ही है। तो यार जी जी बताइए। आनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। मेरी वॉइस आ रही है आपको ना, वॉइस? अ, जी जी बिल्कुल। हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। तो मैं ये पूछ रही थी कि आपने अपने आसपास अपनी जनरेशन के लोगों को किस किस तरह की नेगेटिव एनर्जी में फंसे मैंने हुए अपने देखा है? आसपास लोगों को देखा है कि उनके पास मतलब मान लीजिए मैं मेरे ही ग्रुप के बहुत से लोग हैं जो इनकम जिनकी 10,000 मान लीजिए 10 से 20 हजार उनकी इनकम है। मैं अपने ग्रुप की बात बताऊंगा जो मैंने देखा है, मैं हाँ। वही बताऊंगा आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उनकी इनकम हम्म। 22 से 25 हजार रुपए की इनकम है। और उनकी इनकम 22-25 हजार, उनके खर्चे जो है 30-35 हजार के हैं। तो मतलब वो क्या है, वो हाँ। एक खाई की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, वो उनको खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो किस जगह जा रहे हैं। ये हाँ। बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट है हमारे लिए, हमारे जी। समाज के लिए। क्योंकि अगर हमारी इनकम जितनी है हमें उससे कम बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे बुजुर्गों ने कहा है कि जितनी लंबी चादर उतने ही पैर आने चाहिए। तो हमें हाँ। वो उन लोगों ने कुछ लॉजिक से कहा है, ऐसे उन लोगों ने हाँ। नहीं बोला हवा में, उन लोगों ने कुछ लॉजिक है तभी उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन आज की डेट में जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे एज के हैं, जो हमसे जूनियर हैं, सीनियर हैं, वो क्या है, वो अलग ही चल रहे हैं, कुछ लेवल है उनका अलग ही है। मतलब उनकी इनकम 25 हजार है और खर्चे उनके 35,000 के, और खर्चे भी क्या है, सब बेवजह खर्चे। हम्म। समझ सकते हैं आप क्या सभी समझ सकते हैं। हम्म। विकल्प जी, मुझे लग रहा है कि आप अपना अगर फोन का डाटा यूज मतलब ओपन कर लेंगे और वाईफाई अपना ओके। अपना बंद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से इश्यूज है। जी मैंने। हाँ, अब ठीक है। तो वही विकल्प भी कि जी आपका फोन। जी तो जो आपने नेगेटिव एनर्जी फील की, उसके अलावा और भी कोई? जी, इस निगेटिव से अच्छी चीज है कि हमने पॉजिटिव चीज क्या फील की। और मैंने पॉजिटिव चीज फील की, सिर्फ बस मैं एक ही लोगों को मानता हूँ, वो अपने हमारे प्रधानमंत्री हैं। बस मैं उन्हीं के हर हर उनकी स्पीच को सुनता हूँ। बस मैंने उन्हीं से पॉजिटिव लिया है, और मेरा उद्देश्य ये, मेरा क्या मतलब, मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि निगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव पर ज्यादा ध्यान दें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। आ, विकल्प जी, जी नहीं यहाँ नहीं। पे कोई पॉलिटिक्स का न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं है यहाँ पर पीएम मोदी जी और पीएम मोदी जी ही नहीं नहीं। आप लटके रह गए हैं। मेरा ये है कॉन्सेप्ट। मैं यूथ की बात कर रही हूँ कि आपने अपने अराउंड जो भी आपके यूथ में दोस्त हैं, कलीग्स हैं, रिश्तेदार जी में कजन्स वगैरह हैं, उनको आपने कौन कौन सी नेगेटिव एनर्जी आसपास फील की है कि वो लोग ऐसे फंसते जा रहे हैं? क्योंकि आज के यूथ और मतलब मान के चलिए कि 18 प्लस से लेकर के आप 40 इयर्स की एज तक लोग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव जी एनर्जी से फंस गए हुए हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज के टाइम पे डाइवोर्स जी केस बहुत जी बढ़ रहे हैं। तो जी। आज की डेट में वो सबसे सारी ज्यादा चीजें। निगेटिव इम्पैक्ट तो सिर्फ सोशल मीडिया से ही हमें मिल रहा है, फोन से ही मिल रहा है। क्योंकि आज की डेट में जो हमारे यूथ है, जो हमारी एज के हैं, वो सारा समय अपना फोन पे ही लगाते हैं। उन्हें कुछ से और कुछ नहीं करते, सिर्फ फोन पे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो हाँ। सबसे निगेटिविटी हमारे फोन से ही मिल रही है हमें। अगर इसकी जगह वो इसमें टाइम वेस्ट करने की जगह कुछ सोचे, मतलब कैसे हम अपने जीवन को सर्वाइव करें, कैसे इनकम करें, तो आई थिंक वो बेटर होगा उनके लिए। बट जो निगेटिविटी वो यही से ले रहे हाँ। हैं, फोन से ही ले रहे हैं, सोशल मीडिया से ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा निगेटिविटी वो, मैं बाहरी की बात नहीं करता, मैं अपने कजिन्स की बात करता हूँ, अपने घर में ही बात करता हूँ मैं। जी हाँ। विकल्प जी, ये लास्ट टाइम मोमेंट चल रहा है, मतलब लास्ट टाइम चल रहा जी है एपिसोड का ये, और एंडिंग टाइम आ चुका है। मीन्स कहने का जी मीन्स ये है कि 6 मिनट बचे हैं। तो हम लोग एंडिंग टाइम में एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स वाला पर्ची गेम। मेरे हाथ जी में 2 पर्चियां रहेंगी। इन 2 पर्चियों में से आपको एक पर्ची चूज करनी पड़ेगी। उस एक पर्ची पे एक वर्ड होगा,
उस वर्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई घटना हो, आप वो बोल सकते हैं, या फिर आपके माइंड में जो भी जी पॉजिटिव थॉट्स आए आप वो बोल सकते हैं। फर्स्ट या जी, सेकंड आप नंबर? सेकंड नंबर लीजिए, सेकंड नंबर चूज करता हूँ मैं। सेकंड नंबर में है आसमान। आसमान। जी, आसमान की लाइफ में तो, मेरी लाइफ में तो ऐसे कोई घटना नहीं कि आसमान की कोई घटना हुई हो, लेकिन आसमान की जब बात आती है तो माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि हमें ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि हम आसमान को हाँ छू सकें। हमें ऐसी मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने जीवन को ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम हर ऊंचाई को प्राप्त कर सके, जिससे हम अपने सपने को छू सकें, हाँ। क्योंकि आसमान की बात मतलब हम अपने सपने को टच कर रहे हैं, अपने सपने को छू रहे हैं, हम आसमान में चढ़ रहे हैं, मतलब कि हम अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो आसमान से सिर्फ एक ही थॉट आता है, हाँ सक्सेस की ओर बढ़ते रहना। बढ़िया है। थर्ड और जी, इस फोर्थ बार मैं चूज नंबर? करता हूँ थर्ड को। थर्ड में है हवा। हवा। जी, हवा हवा को लेकर मैं यही कहूंगा कि हवा के बिना जीवन ही बेकार है। हवा की अगर हवा नहीं तो कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे आज की डेट में, अगर मैं आज की डेट को लेकर चलूं, जैसे पैसा पैसा नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, वैसे ही हमारी हवा, तो हवा उसी का एग्जाम्पल मैंने दिया है, हवा के बिना कुछ भी नहीं, संभव ही नहीं है, ना हम ना दुनिया ना कुछ। तो हवा हाँ, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज ये भी है कि हवा हमेशा जी बहती रहती है, हाँ रुकती जी, नहीं है, तो आप वैसे ही बिल्कुल चलते रहिए जिंदगी में, लाइफ में, चाहे जैसी भी बिल्कुल, आपने सिचुएशन हो। बिल्कुल सही लाइन बोली, बिल्कुल कि हवा की तरह हमें रुकना रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए, हवा की तरह चलते रहना चाहिए। हाँ। ये सिक्स 5 और नंबर। 6 नंबर? 6 खामोशी। नंबर में है खामोशी। खामोशी लोग यही कहूंगा कि आप मेहनत मेहनत इतनी, मतलब खामोशी के साथ मेहनत करते रहिए, आप भी कामयाबी शोर मचा दे। तो हमें खामोशी हाँ के साथ रहकर मेहनत करती रहनी चाहिए, जिससे हमारी कामयाबी जब हो तो लोग खुद शोर मचा दे, हमारे देश को, हमारे समाज को। तो खामोशी इसी तरह, खामोशी से यही कहूंगा मैं। बात सही है। अच्छा, जाते जाते जो भी आपकी लाइफ ने आपको लेसन सिखाया है, जो भी आपने जी सीखा है अपनी लाइफ से, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, वो थॉट ऑफ द डे में जी, आप मैंने क्या अपनी लाइफ कहना से चाहोगे? ये सीखा है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, मतलब जीवन में बहुत ही ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, क्योंकि अगर हम जब हम स्कूलिंग करते हैं और हमारे मतलब फादर हमारे एक्सपायर हो जाएं, कोई भी घटना हो जाए, ऐसी सडन घटना हो जाए जो जो असहनीय होती है, तो उसको देखकर गम तो होता है भाई, वो तो मानव का शरीर पाए तो डेफिनेटली हमें दुख होगा, हम लोग टूटेंगे, रुकेंगे, हारेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए, हमें प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने सक्सेस को डेफिनेटली पाना चाहिए, क्योंकि सक्सेस के बिना कुछ नहीं है, सक्सेस हमें लेनी चाहिए, अगर मानव का शरीर मिला है तो डेफिनेटली हमें अपने सपने, दूसरों के सपने भी पूरे करने चाहिए, तो रुकना नहीं चाहिए हमें। हाँ। अच्छा, मैं सभी से एक कॉमन क्वेश्चन जरूर करती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी कोई गलती की हो जिसका रिग्रेट आपको बहुत ज्यादा हो? ये क्वेश्चन मुझसे या ऑडियंस से? हाँ, अच्छा, मुझसे ये आप क्वेश्चन। ही से है। जी, मुझसे, जी बिल्कुल, ये हाँ मुझे 12th के बाद बी फार्मा करना था, बट मैं नहीं कर पाया। वही मुझे लगता है पूरी हाँ। लाइफ मुझे खटकेगी ये चीज कि मुझे दुख देगी बार बार, क्योंकि मुझे बी फार्मा करना था, इसलिए मैंने 12th में 11th में मैंने बायो लिया, साइंस लिया। तो वही जीवन मुझे थोड़ा इस चीज का हमेशा दुख रहेगा, एक इसकी सोच रहेगी मेरे अंदर हमेशा। नहीं तो उस टाइम पे आपको दिक्कत थी, अभी आप सब कुछ सही चल रहा है, अगर आपको पढ़ने में इतना जी, ही मैं अभी कर इंटरेस्ट है तो आप अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन सकते अगर मैं हैं। उसको करता हूँ तो फिर अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे पीछे आना पड़ेगा, और मुझे पीछे आने का कोई शौक नहीं है, मुझे क्या, किसी को शौक नहीं होगा पीछे आने का। देखिए, अगर हमें टाइम में हर चीज मिल जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होती है, बाद में मिलती है वो उसे बेनिफिट नहीं, वो सहानुभूति उसे कहते हैं हम लोग। अब बाद में हम तो, अब हम कर से चाहे तो हम कर लेंगे फॉर्मा। नहीं, सहानुभूति वाली बात नहीं है, बात ये है कि जो आपका सपना होता है, जो आपका मतलब, जैसे आपने बोला कि आपको बी फार्मा करने का बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, आपका वो मन है, और वो रिग्रेट हमेशा रहेगा कि आप नहीं कर पाए, यानी कि वो आपका वो आपकी पसंद है। तो कहते हैं कि आप अपनी पसंद को अपनी मंजिल बनाइए, तभी आपको सक्सेस नहीं, मतलब उससे अच्छे मेरी से सक्सेस मिलेगी। नहीं थी, उससे मुझे था कि मुझे बी फार्मा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं डीयू से अपनी पढ़ाई करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट 12th में इतना ज्यादा अच्छा। पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आई, तो नहीं हो पाया इसी वजह से, क्योंकि मुझे डीयू जाना था, वहां से मुझे राजनीति करनी थी, इसलिए डीयू जाने का मेरा उद्देश्य था। वही, मैं पढ़ाने पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ कि मैं बहुत टॉपर था, मुझे राजनीति करनी थी, इसलिए डीयू जाना था, क्योंकि जो हमारे हाँ देश की राजनीति होती है वो कॉलेज से ही शुरू होती है, और डीयू उसका बहुत ही एक अच्छा माध्यम है।
अच्छा, मतलब बिल्कुल। फोकस आपका वही जी, जी, पॉलिटिक्स बिल्कुल। ही है एंड। बट कोई नहीं, जो भी मिला सब सही है। अच्छा विकल्प जी, कैसा लगा आपको इस बहुत ही हमें पॉडकास्ट अच्छा में? लगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। आपने मुझे इसमें जोड़ा, मुझे ऐड किया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा और आपके साथ बात करने में एक पॉजिटिव एनर्जी मिली। मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी एनर्जी मिली होगी। आप इसी तरह आगे की कोशिश करते रहिए। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं आपके लिए इसका बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, सबको मोटिवेट कर थैंक रही यू। हैं। जिसमें आप ये नहीं कि सिर्फ़ आप सिर्फ़ बड़े-बड़े लोग बुला रही हैं, आप एक सामान्य लोगों को भी बुला रही हैं, सभी को बुला रही हैं। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं आप। निरंतर इसमें आप आगे बढ़ते रहिए। यही ऐसे ही मेरी कामना है ईश्वर से। बहुत ही अच्छा कार्य है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को, कलीग्स को, जो भी जी, आपके जी। आसपास लोग हैं, चाहे जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, आप उनको बताइए इस शो के बारे में कि कोई भी आ सकता है, जुड़ सकता है। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस चीज के साथ, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा ही है। लोग अन्न की सेवा करते हैं, दान करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बहुत सारे तरीके की सेवा करते हैं, ठीक है। मेरी ये सेवा एक है अपनी तरफ से पहचान दिलाने की, कि लोग, आपके शहर के लोग आपको ना जाने, बल्कि और शहर के भी लोग आपको जाने, और स्टेट के भी लोग आपको जाने। तो ये एक पहचान, थोड़ी सी जो अपनी तरफ से कोशिश कर पा रहे हैं, वो कोशिश है कि आपको आपकी पहचान दिलाने की एक जी, कोशिश है, एक सेवा मेरी तरफ से है। तो आप प्लीज इसको बताइएगा जी। और लोगों को बारे में बिल्कुल, बिल्कुल। जोड़िएगा। मैं सभी अपने सभी साथियों से, अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि सभी आप आकांक्षा जी के साथ जुड़ें। आकांक्षा जी को इंस्टाग्राम में फॉलो करें, आकांक्षा जी को डीएम करें और इन्हें अपना नाम बताएँ और इनके साथ जुड़ें। डेफ़िनेटली आपको भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इससे, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे सबके लिए मतलब अपनी पहचान बनाने का एक मौका है, जो आकांक्षा जी के माध्यम से हमें मिल रहा है। तो डेफ़िनेटली हम सबको जुड़ना चाहिए इनके साथ और इनका जो कार्य है बहुत ही अच्छा है। इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये आपको आप शहर में बस नहीं है, हमको आपको आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पहचान को बढ़ाएं ये। तो डेफिनेटली आप इनके साथ जुड़िए हाँ, और आप इनको मैसेज कीजिए, इनको सामने फॉलो कीजिए। इनकी आईडी आकांक्षा सिंह, इनके साथ जुड़िए, इनको डीएम कीजिए। डेफिनेटली ये आपके साथ ऐड होंगी और आपको भी मौका मिलेगा आने का। बिल्कुल। बिल्कुल। विकल्प भी, चलिए चलते हैं और फिर नेक्स्ट जी, टाइम जी, फिर कभी बिल्कुल। मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते, फिर लेंगे आपसे आपकी पॉजिटिव वाइब्स। और जितने भी लोगों ने इतना प्यार दिया है इस पॉडकास्ट को, आज देखा है, वो चाहे उनकी तरफ से फॉलोवर्स हो, चाहे हमारी तरफ से, सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू भी। और चलिए फिर मिलते हैं कल फिर से एक नई पॉजिटिव बाय, बाय, एनर्जी बाय, के बाय। साथ। विकल्प जी बाय बाय, सभी लोगों को बाय।